Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we will do question number 4 and 5 of unit number 1. Question number 4. What is molecular mass of a compound? How will you differentiate it from formula mass? आंसर आपके पास है molecular mass, the sum of the atomic masses of all the atom of an element present in one molecule is called molecular mass. Or the masses of a molecule of a compound relative to the masses of lightest isotopes of carbon taken as 12 atomic mass unit is called molecular mass. एग्जाम्पल आपके पास क्या है? molecular mass of sulfur dioxide. इस हमारे पास सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 है एंड ऑक्सीजन हमारे पास 16 है। हमारे पास एटम ऑक्सीजन के इस्तेमाल हुए तो 2 से मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास क्या है 64। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास कार्बन हमारे पास 1 इस्तेमाल हुआ है, कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास 12 है और ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है, तो हमारे पास एटॉमिक मास क्या आया है 44। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2S, तो हमारे पास इसका एटॉमिक मास हमारे पास हाइड्रोजन का 1 है और सल्फ़र का 32 है, तो सोल्व किए तो हमारे पास 34 एटॉमिक मास यूनिट आया है। फार्मूला मास, तो सम ऑफ द मासेस ऑफ द आयन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला मास। और the mass of a formula unit of an ionic compound relative to the mass of lightest isotopes of carbon taken as 12 atomic mass unit is called formula mass. एग्जाम्पल आपके पास क्या है? फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, सोडियम का एटॉमिक मास हमारे पास 23 है, क्लोरीन का 35.5, तो हमारे पास 58.5 इसका क्या है फार्मूला मास आया है। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम है, तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, हमारे पास कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, क्लोरीन का 35.5, 2 एटम ऑफ क्लोरीन यूज़ हुए हैं, तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास क्या है 1 एटॉमिक मास यूनिट। पार्ट बी हमारे पास है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमारे पास बेंजीन है, तो बेंजीन का हमारे पास मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो क्या है C6H6। C6H6 हमारे पास 6 कार्बन एटम यूज़ हुए हैं और 6 हाइड्रोजन एटम, इनको हमने क्या करना है सम करना है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास जो एटॉमिक मासेस होते हैं उसको हम सम करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 12 एटॉमिक मास है कार्बन का और 6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास इसका क्या है 72 प्लस 6, तो ये हमारे पास क्या है 78 एटॉमिक मास यूनिट आया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इथेन, तो इथेन का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है C2H6। 2 हमारे पास कार्बन यूज़ हुए हैं और 6 हमारे पास हाइड्रोजन, इसको हमने क्या करना है ऐड करना है। 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो हमारे पास 24 प्लस 6, तो एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास जो इनका आ रहा है मॉलिक्यूलर मास वो क्या है 30। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम करते हैं, हमारे पास एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 प्लस हमारे पास क्या है 3 एटम ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाई 35.5 एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ऐड किया है हमारे पास 27 प्लस 106.5, तो हमारे पास क्या आता है 133.5 एटॉमिक मास यूनिट आया है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड में हमारे पास 2 एटम ऑफ आयरन यूज हुए हैं और 3 हमारे पास ऑक्सीजन के। आइटम का हमारे पास जो आयरन का एटॉमिक मास है वो क्या है 56 है, 2 मल्टीप्लाई 56 प्लस हमारे पास क्या आता है यहाँ पे हमारे पास बीच में क्या आता है जो 56 के बीच में हमारे पास आता है प्लस, यानी ये हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 56 प्लस हमारे पास क्या है 3 को हमारे मल्टीप्लाई 16, ये हमारे पास इस तरह आता है। अब हमारे पास इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये क्या आया है 112 प्लस 48, तो हमारे पास जो आयरन ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आया है वो हमारे पास क्या है 160 एटॉमिक मास यूनिट।
क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग एलिमेंट। हमें एलिमेंट दिए हुए हैं, जैसे हमारे पास सिल्वर, सोडियम, आयरन, आर्गन, प्लम, हमारे पास लेड है और हमारे पास क्या है यूरेनियम। तो इनके हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं, ए माइनस जेड। अब हमारे पास जो एलिमेंट है उसका हमारे पास जो सबसे पहले है सिल्वर, तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 47 है। तो एटॉमिक नंबर हमें पता है कि एटॉमिक नंबर 47 है, इट्स मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 47 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 7 होंगे तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होंगे वो भी 47 होंगे। अब हमारे पास जो इसका एटॉमिक मास है वो हमारे पास 107 है और एटॉमिक मास नंबर हमारे पास 47 है। तो A माइनस जेड हमारे पास यानी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या आएंगे, 60। सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास हमारे पास 11 है। सोडियम का एटॉमिक मास 11 है, इट्स मीन इट हैज़ 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इसका हमारे पास एटॉमिक मास क्या है, तो इसका हमारे पास एटॉमिक मास है 23। तो जब हम 23 को, इसका एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, 23 है, तो 23 को जब हम 11 से माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर क्या आ गया है, इसके एटॉमिक नंबर हमारे जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए हैं वो हमारे पास 12 आ गए हैं। इसी तरह हमारे पास आयरन है, तो आयरन का हमारे पास 26 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 26 है। और जो हमने न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है तो आयरन का हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास आयरन का सिंबल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आयरन है। आयरन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 26 है और जो इसका एटॉमिक मास है वो हमारे पास 56 है। तो इसकी हमारे पास जो एटॉमिक मास 56 है, इट्स मीन जब हम इसको 56 माइनस 26 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो हमारे पास 30 आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आर्गन, तो आर्गन का भी हमारे पास इसी तरह है, हमने 18 उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक मास हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 18 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे पास 18 है। इसी तरह हमने एटॉमिक मास से इसका फाइंड आउट किया है क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि है 22। लेड है, तो लेड का भी हमारे पास क्या है, 82 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 82 और हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो 125 है। और आखिर में हमारे पास यूरेनियम है, तो यूरेनियम हमारे पास, यूरेनियम का यहाँ पे गलती से ओ लिखा हुआ है, यूरेनियम का सिंबल हमारे पास क्या है, यू है, ये ओ नहीं है। तो हमारे पास यूरेनियम का यू है 92, हमारे पास क्या है, इसका एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारे पास 92 है। और हमारे पास जो इसके नंबर ऑफ हमारे पास आए हैं न्यूट्रॉन वो 146 आए हैं। तो आपकी जो बुक का पेज नंबर 67 है वहाँ पे पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, वहाँ पे आपके पास इन सब के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। तो जो लास्ट 3 है आपने इनका खुद फाइंड आउट करना है कि आर्गन का एटॉमिक मास क्या है, इसी तरह यूरेनियम का एटॉमिक मास क्या है। इसकी मदद से आपने जो फर्स्ट हमने सॉल्व किया है आप इनके भी सॉल्व करेंगे, तो ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट आपके पास है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो हमारे पास क्या है, पोटाशियम उसका सिंबल दिया हुआ है, उसका एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक नंबर 19, नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसमें क्या होंगे, 19 होंगी। क्योंकि आपने स्टडी किया है कि जो एटॉमिक नंबर यानी जो Z होता है वो हमारे पास इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ, उसकी जो डेफिनेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 19 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास 8 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। फास्फोरस का हमारे पास 15 है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 15 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे। कैल्शियम हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर 20 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 20 होंगे। हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का हमारे पास क्या है 17 है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी इसमें क्या है 17 है।